अभी आपने कहा कि सबसे बड़ी बात ये कि मर्द बेवफाई करता है ना, तो किसके साथ मिलके करता है? किसी दूसरी फीमेल के साथ। फील ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਮਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਵੇਖਣੀ ਹੈ। बेटा प्यार करना अपनी बेगम के नाल, तू हमेशा उन्हें खुश रखना है। मैं गल सुन के ते सोहना एक बुक्का गुलाबां दा बनवाया, बनवा के मैं घर पहुंचया, बैल दी, उन्हें दरवाज़ा खोलिया, मैं उन्हें फुल फड़ाए, उन्हें मैंने कूड़े वाला शॉपर फड़ाया कि बाहर ड्रम च पा गया। कुछ सुना दीजिए आप, ये तो पता नहीं कहाँ ले जाएंगे। जी मेरी आपको पता है ना अभी कुलियात आई हैं, अगर आप कहें तो दिखाऊं आपको। एक तो ये है गज़लों की किताब, रात मुझे अच्छी लगती है, और ये मेरी कुलियात आई हैं। ये 6 किताबों का मजमुआ है। वाह, दीपक। वाह। कुछ गज़लें 2-3 नई सुनाती हूँ आपको। अच्छा, जिन्नी देर तुम ये गज़ल लभ रहे हो, सिर्फ मेरा एक सवाल है कि जो बंदा सारे जमाने का थकिया टुटिया मेहनत करता है जी, थपेड़े थपूड़े खांदा घर पहुँचता है, तो बुढ़ी जाते सिर क्यों बन लेंदी है? वो सुबह से इतने काम करके बैठी होती है ना, थक गई होती है। अच्छा, वो काम कर रही करते तो जेडे मर्द काम करता, मसलन मैं इत्थे काम कर रहा वा, तुहानूं पता कितनी बारी मैनूं ये सुनना पैंदा, मस्ताने ये की है? इख्तियार, खामोशी। इनका नाम क्या है, मैं नाम भूल गई। मस्ताना साहब, नासिर मस्ताना साहब। नासिर मस्ताना साहब। इख्तियार, खामोशी, मेरे यार, खामोशी। और पहले बोल कर देखा, अब की बार खामोशी। जीत एक तमाशा है और हार खामोशी। वसल शोर हस्ती का, इंतजार खामोशी। और ले गई खामोशी से सुएदार खामोशी। और गड़ गई है सीने के आर पार खामोशी। इख्तियार, खामोशी, मेरे यार, खामोशी। बस। अच्छा जी, मैं एक सवाल पूछना है। किससे? मैडम खामोशी जेडे आए ने उन्होंने को सवाल पूछना है। क्या पूछना है? जेडे मर्द शायर ने, इन्होंने अपनी शायरी च औरतां दी बड़ी तारीफ की है, ये गल दुरुस्त है शाह जी? उनसे पूछा। ये गल दुरुस्त है मैडम? उन्होंने लिफाफे भी नहीं लाए तो सिर्फ तारीफां ही कीतियां ने। नहीं, ये गल दुरुस्त है। ते तुसी मर्द दी तारीफ क्यों नहीं करदे? नहीं तो ये गल भी दुरुस्त है कम। नहीं, जो फीमेल लिखती है, जो औरत शायर लिखती है, तो वो जिसका जिक्र कर रही होती है वो मेल ही होता है ना, जाहिर है, और उसकी तारीफ ही कर रही होती है वो। ये केड़ी तारीफ है, चुप रहना? नहीं, हर वक्त नहीं चुप रहना, वक्त चुप रहना। नहीं मैम, आपने तो अभी कहा ना खामोशी, तो वो मैम ही, शाह जी भी ना, शाह जी बोल रहे हैं ना मैं बोल रहा हूं। स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। अज़लों की बहस है और इसका कोई एक मिनट मुर्शद, एक मिनट नाजरीन, असी एक ब्रेक लैन लगे हैं, तानू मेहरबानी। खामोशी। फातिमा, क्या है प्रोग्राम किस मतलब में? खामोशी। रुखसंदा साहबा, अभी हमारा एक सेगमेंट है जिसका नाम है मेरा कुछ सामान। ओके। आपके सामने ये जादुई संदूक मौजूद है, इसमें बहुत सारी जादुई चीजें हैं। ओके। तो देखते हैं आज वो डिफरेंट जादुई चीजें किस चीज की याद दिलाती हैं। जी फातिमा जी, व्हाट्सएप की जिन्नी की सेहत है, जी कुड़ी मच्छी फड़न जावे, मच्छी नाड़ी खिंच के लाई जाती। ये आप कुछ मुझे सामान दिखा रही हैं, तो मेरी एक गज़ल का शेर है, वो मुझे याद आ गया, मैं आपको सुनाती हूँ। जी जरूर। वो है कि वो शीरी दूध की नहरें, वो मीठे मेवा जात। वाह। वो शीरी दूध की नहरें, वो मीठे मेवा जात, फलक पे कुछ मेरा सामान रख लिया गया। वाह वाह। वाह। रेडियो। वाह।
जो इंडियन सॉन्ग्स हम तकिए पे इसको रेडियो, छोटे से रेडियो को रख के हम सुना करते थे, वो बहुत मज़े का टाइम था। लेकिन एक इसके साथ मुझे और वाक़या याद है कि मेरी बेटी ने जब बड़े होनी शुरू हुई, जब वो तकरीबन कॉलेज में शायद आ गई थी या अभी नहीं आई थी, तो वो बहुत बोलती थी, बहुत टॉकेटिव थी, मस्ताना साहब की तरह ना। तो अच्छा, मुझे वैसे टॉकेटिव बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। वो बहुत और बड़ा रेलिवेंट बोलती थी वो। तो मैंने ये सोचा कि आप कहना ही चाह रही हैं कि मस्ताना साहब इररिलेवेंट बोलते हैं? आप खुद ही पूछ गए तो मैं क्या करूं। अब मेरी बेटी जब कॉलेज में अभी शायद नहीं आई थी, अभी इस वक्त वो जो है सिविल सर्वेंट है इस वक्त, लेकिन वो जब फर्स्ट ईयर में थी तो वो बहुत ज़्यादा बोलती थी ना, बहुत बातूनी थी। तो मैं उसको FM रेडियो 100 के उसके मैं लेकर गई उसको अपने साथ, और उसका मैंने ऑडिशन करवाया, और वो कई बरस तक रेडियो की बहुत मशहूर प्रेजेंटर रही है। अभी वो भूल भाल गई हुई है उसको, क्योंकि उसकी लाइफ, हाँ जी, कस्टम में। अभी उसको लाइफ और तरफ ले गई है, लेकिन वो अपने वक्त पे बहुत ही मशहूर प्रेजेंटर थी, इसलिए मुझे रेडियो बहुत अच्छा लगता है। रेडियो से आपको ऐना याद आ जाती है? ऐना याद, उन्होंने रेडियो ने ऐना याद आ जाती, ਤੁਹਾਨੂੰ कोना याद नहीं होता? मेरी भी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं रेडियो से। असी रेडियो दे दौर दे ही सा। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਖਵਾਤੀਨ ਉਮਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਰਾ? नहीं ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, इसलिए कि मैंने अपनी शायरी में इस टॉपिक पे बहुत लिखा है। अब जैसे मेरी बड़ी मशहूर गज़ल है जो मुझसे अक्सर सुनी जाती है कि अपने दिल के बोझ को भारी नहीं होने दिया, मैंने खुद पे उम्र को तारी नहीं होने दिया। उम्र के हवाले से औरत ज़्यादा सोचती है? हाँ, मेरा ख्याल है सोचती है। अच्छा, क्या वजह है इसकी? उसकी वजह ये है, एक तो जो मेल है ना, ही लाइक्स बिट यंगर, अच्छा, यंगर फीमेल्स। अच्छा, तो इसका जिम्मेदार मर्द है आप समझती हैं? मैं बिल्कुल सीरियस, हाँ, मैं बिल्कुल ये, आपका ये कहना है, आप समझती ये है कि ये जो सोच अगर औरत के अंदर पैदा हुई है कि वो उम्र के हवाले से कॉन्शियस होती है, आपका ये कहना है कि वो होती है, और उसकी वजह जो है वो मर्द का ये रवैया है सदियों का, कि वो ये समझता है कि भाई यंगर औरत जो है। अच्छा, देखिए ना, वेरी इंटरेस्टिंग कि मतलब माने ना माने कोई, मगर ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है। देयर आर 2 फीमेल्स, एक उम्र में जी ज्यादा है, एक शक्ल सूरत में कम है, तो ये है कि मेल की नज़र जो है वो जाहिर है कम उम्र पे ज़्यादा। और हालांकि इस टॉपिक पे भी मैंने बहुत कुछ लिखा हुआ है कि जाहिर है शक्ल सूरत अल्लाह ताला बना के भेजते हैं, जी, लेकिन ये है कि ड्यू टू मेल, फीमेल शी हैज़ टू रिमेन कॉन्शियस। मेरा ख्याल है कि ये फीमेल जो है, वैसे तो हर इंसान को अपना ख्याल रखना चाहिए, नहीं, मैं को भी रखना चाहिए, वो तो देखिए हर एक, लेकिन आपका पॉइंट ना बड़ा दिलचस्प पॉइंट है। लेकिन ये है कि फीमेल को, क्योंकि देखिए सदियों से हम सब सुनते चले आ रहे हैं, चला आ रहा है, मतलब ये फेयर कम्प्लेक्शन कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ये भी, और उम्र के हवाले से, उम्र के हवाले से भी, स्मार्टनेस के हवाले से, फिजिक के हवाले से। तो हालांकि इन चीजों ने औरत को कॉन्शियस किया है, और इसका जिम्मेदार मर्द है, या हम ये भी कह सकते हैं यहाँ पे, या वो खवातीन भी हैं जो खुद जब सोचती हैं कभी बच्चों के रिश्ते करने हैं या करने हैं, तो फिर वो भी यही सब कर रही होती है, तो सब मिल के ही बेसिकली इसके, मगर इसका बुनियादी जिम्मेदार वो रवैया है, वो सोच है जो औरत को अपनी मर्जी से जीने नहीं देती, ये कहना चाहिए। एग्जैक्टली ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा है, और ये लम्हा फिक्रिया है। बल्कि अगर आप तारीख में देखें तो उम्र का कोई ऐसा वो नहीं है, बड़े बड़े अहम लोगों ने, यानी कि उम्र का कोई भी वो नहीं है। आप अगर किसी रिश्ते में बनना चाहते हैं, किसी ताल्लुक में, तो उसमें उम्र का क्या है? मिसालें हैं, एक्सेप्शंस उसमें दिखाई देते हैं। मेरा ख्याल है बाकी सोसाइटीज़ जो हैं हमारी एशिया के, ये ज़्यादा मसाइल हैं, बाकी सोसाइटीज़ में मेरा ख्याल है ये मसाइल नहीं है। हम इन चीज़ों से क्यों नहीं निकल सके? बस ये मेरा ख्याल है इसमें मैं ये सोचती हूँ कि फ़ीमेल का थोड़ा सा हम रोल कह सकते हैं कि वो
अपनी जो औलाद है, जिनको वो पाल रही है, जिनकी वो ट्रेनिंग कर रही है, ये उसका रोल है। मैं ये समझती हूँ जो बेसिक्स आपको सिखाती है वो आपकी वालदा सिखाती है, स्कूल भी है, सोसाइटी भी है उसके बाद। लेकिन एक मदर ही एक बेटे को अच्छा इंसान बना सकती है, उसको ये बता सकती है कि उसने अपनी आइंदा लाइफ में जिस फीमेल के साथ उसकी ज़िंदगी गुजरेगी उसके साथ उसने कैसा बिहेव करना है। होना तो ये चाहिए कि भी उसकी कंपैटिबिलिटी हो और जहन मिलता हो, या जैसे भी दोनों लोग रहना चाहें, उसमें उम्र वगैरह जो है वो उसको इस तरीके से नहीं देखना चाहिए। इस तरीके से नहीं देखना। मैं ये समझती हूँ कि ये मदर की ट्रेनिंग होनी चाहिए कि वो एक मेल को, एक यंग बॉय को, एक यंग मैन को, उसको मेंटली प्रिपेयर करती रहे उसको, कि या अपने घर की मिसाल ऐसी उसको दिखाए। फीमेल जो है उसको समझना, उसको जानना क्यों ज़रूरी है कि फीमेल की लाइफ में बहुत चेंजेस आती हैं, ठीक है, मेल की लाइफ में उतनी नहीं आती। दुरुस्त कह रही हैं। ठीक है, आफ्टर मैरिज कितनी बड़ी आप देखिए कितनी बड़ी कंट्रीब्यूशन है, उसकी कुर्बानी है। Yes. और उसमें आपको उसके साथ शरीक रहना है। इसलिए कि वो अपनी क्योंकि सब कुछ तो इस मामले में वो मैं क्या कहूँ उसे सह रही है या झेल रही है। आप जैसे देखिए ना, जज्बाती तौर पे भी, रूहानी तौर पे भी, नफसियाती तौर पे भी और जिस्मानी तौर पे बिल्कुल ऐसा। और फिर आप बजाय उसका साथ देने के आप ये कहते हैं कि अच्छा भी अब तो कि अब ये तुम क्या लग रही हो, तुम क्या बन गई हो, लाइक दैट। ठीक है, ये जहालत की बातें सारी। जी। इसको मैंने फिर कहा कि इसके लिए देयर शुड बी अ वेरी सेंसिबल मदर हु टीचेस द मेल, स्पेशली फीमेल को भी, बेटी को भी ट्रेन करना है, मगर बेटे को ट्रेन करना ज़्यादा ज़रूरी है। उसको ये जो है मीननेस ऑफ जो है नेचर की, उस पे कंट्रोल होना चाहिए। वैसे मैं तो अपने घर में, फैमिली में जितनी भी ख़वातीन हैं, जितनी भी मेरे रिश्ते से जुड़ी हुई हैं, मैं तो कहता हूँ यार ये जो वजन का इशू है तो होना ही नहीं चाहिए कभी। ये डिस्कस ही नहीं होना चाहिए। हेल्थ के लिए, सेहतमंद रहने के लिए आपने कुछ करना है तो करें, अदरवाइज भाई जो मर्जी करें। और मैं शायद आपको हैरत होगी कि वाहिद आदमी होगा जो मना करता है न करो यार, क्या फर्क पैदा है। जैसे ये कलर कॉम्प्लेक्स जो है, ये भी सदियों से चला आ रहा है। जी, ये मैं इनको देखिए आप, मैं इनको, यानी कि आप यकीन करें, ये मुझसे कहता रहता है, मैं इसे हमेशा कहता हूँ कि यार इतना अच्छा तुम्हारा रंग है। ये अगर आप कहते हैं तो यहाँ पे एक नज्म मैंने इस टॉपिक पे लिखी हुई है, जिसका टाइटल ही सांवली है। उसे मेरी मोहब्बत की हवा तक छू नहीं पाई। मस्ताना साहब सुनिएगा। उसे मेरी मोहब्बत की हवा तक छू नहीं पाई, कभी खिलते गुलाबों की उसे खुशबू नहीं भाई, चमन के रास्तों ने उसके दिल का दर नहीं खोला, दिखाई दी कहाँ उसको हंसी गुंचों की रानाई, मैं करनों से थी उसके साथ फिर भी जान कब पाई, उसे रंगत सफ़ेद और सुर्खी माइल अच्छी लगती थी, उसे रंगत सफ़ेद और सुर्खी माइल अच्छी लगती थी, इधर मैं हुस्न के खलियान में रखी हुई गंदम की बाली थी, इधर मैं हुस्न के खलियान में रखी हुई गंदम की बाली थी, जरा सी सांवली थी और उसे रंगत सफ़ेद और सुर्खी माइल अच्छी लगती थी। वाह, बहुत अच्छे। ये देखिए कमाल है ना लिटरेचर का और गुफ्तगू का भी।